तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पिंकी फिर से प्रेजेंट हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन इस बेस में। तो आज हम ये कर रहे हैं रिकमेंडेशन गिवन बाय जस्टिस वर्मा कमीशन 2012 फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचर एजुकेशन इन इंडिया। ये आप जो हमारी इन्फ्लुएंट यूजीसी और एमएचआरडी तीनों के कंक्लूजन से, तीनों के सहयोग से ईपीजीपी पाठशाला जो हमारी चलती है वहाँ से ये मैंने कंटेंट लिया है। आप चाहे तो वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ये बिल्कुल ही आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगी, प्रॉपर इन इंग्लिश मीडियम। लेकिन मैं यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने का जो है ना प्रयास करूँगी, और इसमें आपको हिंदी में नोट्स भी मिलेंगे। और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि ये हमारा टीचर एजुकेशन इन इंडिया चल रहा है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन टीचर एजुकेशन। इसमें हमने पहले 3 वीडियो बना दी है, ये हमारी चौथी वीडियो है। हमने एनसीएफटी और एनसीएफ 2009-20 में किया है और एनसीएफटी 2005 भी इसमें किया है। और ये आज हम देख रहे हैं कि टीचर एजुकेशन के रेफरेंस में जो हमारे जस्टिस वर्मा कमीशन था, उसने क्या जो हमारे टीचर एजुकेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है, क्या सुझाव दिए थे, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए मैंने ये काम किया है, इसके आप स्क्रीनशॉट जो है ना ले सकते हैं। फर्स्ट रिकमेंडेशन दिया था कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर इस्टेब्लिशिंग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ टीचर प्रिपरेशन। ये कहता है गवर्नमेंट शुड इंक्रीज, कि सरकार को बढ़ानी चाहिए इट्स इन्वेस्टमेंट, उसका जो निवेश है, जैसे गवर्नमेंट शिक्षा पे पैसा लगाती है, ऐसे उसका जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाना चाहिए। फॉर इस्टेब्लिशिंग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो हमारे अध्यापक शिक्षण संस्थान है, अध्यापक शिक्षा संस्थान है, उनको एस्टेब्लिश करने के लिए, उनको लगाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए, उनकी स्थापना करने के लिए गवर्नमेंट को अपना इन्वेस्टमेंट यानी कि जो पैसे लगाए जाते हैं वो बढ़ाने चाहिए। एंड इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ टीचर प्रिपरेशन, और किसी भी एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन है ना, जो संस्था बनती है, जैसे हमारी बीपीएस यूनिवर्सिटी है या फिर और कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें आप पढ़ रहे हो, कोई इंस्टीट्यूट है उसमें आप पढ़ रहे हो, तो उसमें टीचर के प्रिपरेशन के लिए, जो टीचर की तैयारी है उसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। कैपेसिटी देखो, यहाँ पे कैपेसिटी का 2 मतलब है, एक तो वहाँ पे जो टीचर एडमिशन लेते हैं उनकी संख्या को बढ़ाना चाहिए, और दूसरा है जो टीचर की प्रिपरेशन है ना उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहिए, यानी कि जो टीचर के अंदर कैपेसिटीज होती है ना वो बढ़ानी चाहिए टीचर की प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है, ये बात बता रखी है। जैसे कि कैपेसिटी क्या है, एक टीचर के अंदर क्या क्या कैपेसिटीज होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, लैंग्वेज की चारों स्किल उसके पास होनी चाहिए, ठीक है, जेस्चर पोस्चर के थ्रू टीच करे, रियल लाइफ एग्जाम्पल दे, तो ये कैपेसिटीज हैं एक टीचर की, ठीक है, ये बढ़ानी चाहिए। यानी कि सरकार को अध्यापक शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने हेतु या लगाने हेतु अपने निवेश को बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ इन संस्थानों को अध्यापकों की तैयारी हेतु अपनी अक्षमता को बढ़ाना चाहिए। इन संस्थानों को अपनी अक्षमता बढ़ानी चाहिए ताकि वो अध्यापकों की तैयारी अच्छे से अच्छी कर सके। जो इंस्टीट्यूट है ना उसके अंदर कैपेसिटीज होनी चाहिए। अब ये बताओ कि जो टीचर एजुकेटर है, जो हम अध्यापक शिक्षकों को यानी कि बीएड के स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाएंगे ही नहीं तो हम कल को कैसे टीचर बनेंगे। तो ये कहता है कि जो संस्थान है ना उसके अंदर वो कैपेसिटीज होनी चाहिए कि वो टीचर, जो स्टूडेंट टीचर है, उनको अच्छे से एक ऐसा ज्ञान प्रदान कर सके जिससे कि वो उनके अंदर वो स्किल आए और स्किल का यूज करके कल वो स्कूलों में अच्छे से बच्चों को जो है ना टीच कर पाए। टू ब्रिंग इन ए ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर ऑफ प्री टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये कहता है एक लेके आओ, टू ब्रिंग, इन्होंने कहा था, एक ऐसा सुझाव दिया था कि ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, पारदर्शिता लेके आओ। कौन से, किस में पारदर्शिता लेके आओ? जो प्री टेस्टिंग प्रोसीजर होता है किसका, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का, जो हमारी शिक्षा से पूरा जो अध्यापक की शिक्षा है, उनके जो कैंडिडेट हैं, उनके उम्मीदवार, उनकी प्री टेस्टिंग होती है। जैसे कि बीएड है, बीएड हमारी क्या है, एक टीचर एजुकेशन है, वो क्या प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है, उसमें उसके कैंडिडेट थे हम जब हम एडमिशन लेने जा रहे थे, तो उनके कैंडिडेट की प्री टेस्टिंग, जो टेस्ट हमारा टेस्ट लिया था एंट्रेंस टेस्ट, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो उसका प्रोसेस है उसके प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम कीपिंग इन व्यू द वेरिएशन इन लोकल कंडीशन, और जो प्रोग्राम है वे ध्यान भी रखे कि जो सोसाइटी की कंडीशन में क्या वेरिएशन आ रही है।
स्थानीय परिस्थितियों की भिन्नता को ध्यान में रखते हुए, जो सोसाइटी में वेरिएशन है, जो भिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए इनको जो उम्मीदवार हैं उनकी जो है ना एडमिशन लेते टाइम उनमें ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए। बहुत सारी सोसाइटी ऐसी है कि वहाँ पे एडमिशन मान लिया जाए 50 सीट है, तो 50 सीट है और बच्चे आते हैं 25, तो सबका एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जो सोसाइटी का वेरिएशन है वो अलग है। यानी कि सोसाइटी के वेरिएशन को, सोसाइटी की भिन्नता को ध्यान में रखते हुए हमें प्री सर्विस जब हम बच्चों का एडमिशन लेते हैं तो उनमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चों का जो टेस्ट लेते हैं हम उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बीएड के स्टूडेंट्स की या फिर एमएड के स्टूडेंट्स का जब टेस्ट लिया जाता है एंट्रेंस टेस्ट, उसमें क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये बात इसने बताई। स्थानीय परिस्थितियों में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए सेवा पुरुष शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए उम्मीदवारों के पूर्व परीक्षण का मतलब है जो टेस्ट लिया जाता है ना, पूर्व परीक्षण के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया लानी चाहिए। तीसरे में इसने क्या रिकमेंडेशन दी थी, द ड्यूरेशन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी इंक्रीज्ड एंड इट शुड बी मेड ए पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन। जो ड्यूरेशन है ना टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की वो बढ़ानी चाहिए। देखो पहले क्या होता था, बीएड 1 साल की थी, आज बीएड 2 ईयर की कर दी गई है। तो ये क्या है, किस चीज़ का इफेक्ट पड़ा है, तो ये जिस तरह से रिकमेंडेशन आती रहती है फिर उन पे ध्यान दिया जाता है कि भी क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, तो उनके हिसाब से ये धीरे धीरे करके बीएड भी 2 ईयर की हो ही गई है। ठीक है, ऐसे ही इनका टाइम उन्होंने उस टाइम पे कहा था 2012 में ये बात बोली थी कि साइज जो है ना बढ़ाना चाहिए। कभी आप ये सोचो कि वर्तमान में बोल रहे हैं, अगर वर्तमान में बोलेंगे तो ऑलरेडी 2 ईयर की है बीएड, तो फिर तो क्या पता 4 साल की कर दी जाए। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, तो इस लेवल पे आके बोलने की बात नहीं है। द ड्यूरेशन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी इंक्रीज्ड, उसके समय को बढ़ाना चाहिए, एंड इट शुड बी मेड ए पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन। जो हमारे टीचर एजुकेशन है ना वो क्या हो, हमारी हायर एजुकेशन का पार्ट हो। जैसे हायर एजुकेशन में हमें हिंदी इंग्लिश कंपलसरी पढ़ाई जाती है, तो ऐसे ही टीचर एजुकेशन को भी हमें वहीं पे जो हायर एजुकेशन में क्या कंपलसरी के रूप में पढ़ा दिया जाए। ठीक है, ये बात बता रखी है। शिक्षक शिक्षिका कार्यक्रम, शिक्षक शिक्षा यानी कि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि बढ़ाई जाए और इसे उच्च शिक्षा का अंग बनाया जाए, हिस्सा बनाया जाए। न्यू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन बी लोकेटेड इन मल्टी एंड इंटरडिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट। जो नए टीचर एजुकेशन के संस्थान हैं उनको हम स्थापित कर सकते हैं, कहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, जो हमारा बहुविषय और अंतः विषयक इन्वायरमेंट है, पर्यावरण, उसमें इनको जो है ना हम स्थापित कर सकें न्यू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। देखो एक पहले तो ये टर्म समझो, मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट क्या होता है। न्यू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैन बी लोकेटेड, नए अध्यापक शिक्षा संस्थान बहु और अंतः विषय वातावरण में स्थापित हो सकते हैं। देखो पहले तो इंटरडिसिप्लिनरी, देखो जैसे हमारे सब्जेक्ट हैं, जितने भी बीएड में सब्जेक्ट हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो उनको मान लिया जाए एक टीचर है वो हमें लैंग्वेज पेडागोजी ऑफ साइंस टीच कर रहा है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो पेडागोजी ऑफ मैथ में भी वही आते हैं, तो पेडागोजी ऑफ साइंस वाले टीचर और पेडागोजी ऑफ मैथ वाले जो टीचर के जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, उनका कंटेंट मिलता है, ये सब मिलता है, तो ये क्या है, ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। ठीक है, तो एक ऐसे वातावरण में जो है ना इनको बच्चों को ये इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएँ, यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट लगता हो। देखो इंटरडिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट में मिले जुले हैं, और एक होता मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट। मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट का मतलब ये है जो भी टीचर अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है वही आके पढ़ाए उस सब्जेक्ट को, ठीक है, और बाकी अपना छुट्टी करे, ये होता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। और मोस्टली ये बंदर तो बंदर कर ही सकता, बंदर के बंदर तो, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि न्यू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैन बी लोकेटेड इन मल्टी एंड इंटरडिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट। नए अध्यापक शिक्षा संस्थान बहु और अंतः विषय वातावरण में स्थित हो सकते हैं। करंट एजुकेशन प्रोग्राम नीड टू बी रीडिजाइंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ NCFTE 2009। देखो जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन जो 2009 में आया था, और उसके बाद जो जस्टिस वर्मा कमीशन है इसने रिकमेंडेशन दी 2012 में, तो इसने कहा कि जो भी 2009 में NCFT आया है उसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से ही जो वर्तमान समय में करंट में जो एजुकेशन के प्रोग्राम है, शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम हैं, उनको ज़रूरत है
उनको रीडिज़ाइन करने की, किस तरह से रीडिज़ाइन करने की, बिल्कुल वैसे ही रिकमेंडेशन, वैसे ही सुझाव के अनुसार जैसे कि NCFTE 2009 में दिए गए थे। वर्तमान शिक्षा कार्यक्रमों को NCFTE 2009 की सिफारिश के आधार पर फिर से रीडिज़ाइन करने की आवश्यकता है। Every pre-service teacher education institution should have an experiment school attached to it so that student teacher will get opportunities to experiment with new idea and develop capacities and skills to become reflective practitioners। देखो इसमें बोला गया है कि एवरी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, जितने भी हमारे सेवा से पूर्व टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं, अध्यापक शिक्षा के संस्थान है, उनको ज़रूरत है एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल की, ठीक है, जो कि अटैच्ड होगा इस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ में ही, सो दैट जिससे कि स्टूडेंट टीचर जो छात्र अध्यापक हैं यानी कि जो BEd MAd के स्टूडेंट हैं विल गेट अपॉर्चुनिटी, उनको अवसर मिलेंगे टू एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करने के, प्रयोग करने के विद न्यू आइडिया, एक नए आइडिया के साथ, एंड डेवलप कैपेसिटीज़ एंड स्किल, जिससे वे डेवलप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटीज़, अपनी स्किल्स को, टू बिकम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स, प्रभावी प्रैक्टिशनर्स बनने के लिए, ठीक है, व्यवसाय बनने के लिए, ठीक है। एक देखो, एक मेरे को एक बात बताओ, ये ऐसा पढ़ने से समझ कुछ नहीं आता, कॉन्सेप्ट को समझो क्या है। ये बोल रखा है जैसे BEd करते हैं हम, BEd के दौरान हमारे पास एक प्रैक्टिकल स्कूल होना चाहिए जिसमें कि जो BEd के स्टूडेंट है वो नए नए आइडिया लेके आए कि बच्चों को इस मेथड से टीच किया जाएगा तो बच्चे इस मेथड से अच्छे से सीखेंगे। तो वहाँ पे उस प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंटल स्कूल है वहाँ पे BEd के स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट टीचर अपने नए नए आइडिया लेके जाएंगे, वहाँ पे उनको अप्लाई करेंगे उस एक्सपेरिमेंट स्कूल पे और फिर उनके रिजल्ट देखेंगे, जिससे कि वो अपने वो कैपेसिटीज़ को, स्किल को डेवलप कर सकेंगे, ठीक है, और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स बन जाएंगे वो, ठीक है। बनने के लिए एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनने के लिए उनकी कैपेसिटी और स्किल्स क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। आ गया समझ में? थैंक्स। प्रत्येक सेवापूर्व शिक्षा संस्थान से एक प्रायोगिक विद्यालय जुड़ा होना चाहिए ताकि छात्र शिक्षक को नए विचारों के साथ प्रयोग करने और चिंतनशील व्यवसायी बनने की क्षमता और कौशल विकसित करने का अवसर मिल सके, ठीक है। देयर इज ए नीड ऑफ एस्टेब्लिश ए नेशनल लेवल एकेडमिक बॉडी फॉर कंटिन्यूअल रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, देयर नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, development of reading material and faculty development of teacher educators। there is a need of establish, ये कह रखा है कि यहाँ पे ज़रूरत है एक एस्टेब्लिश करने की नेशनल लेवल पे एक एकेडमिक बॉडी, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक एकेडमिक बॉडी एस्टेब्लिश की जाए, उसकी ज़रूरत है। फॉर कंटिन्यूअल रिफ्लेक्शन, लगातार रिफ्लेक्शन करने के लिए, प्रभावी करने के लिए, एक चिंतनशील के लिए, एनालिसिस, और एनालिसिस के लिए किसका, टीचर एजुकेशन के एनालिसिस के लिए, ताकि भी लगातार टीचर एजुकेशन का एनालिसिस हो सके, विश्लेषण हो सके, उसका रिफ्लेक्शन हो सके कि उसमें क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है, उसका इफेक्ट क्या है, यानी कि उसके रिफ्लेक्शन को लगातार बनाए रखने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, एक नेशनल लेवल पे एक एकेडमिक बॉडी की ज़रूरत है, ठीक है। देयर नॉर्म्स, और वो क्या करेगी, जो कंटिन्यू रखेगी उनके नॉर्म्स को, टीचर एजुकेशन के एनालिसिस ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, देयर नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, उसके नॉर्म और स्टैंडर्ड को बनाए रखेगी। डेवलप किसके नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड को, टीचर एजुकेशन के नॉर्म और स्टैंडर्ड को जो बनाए रखे, एक ऐसी नेशनल एकेडमिक, एक नेशनल लेवल पे एकेडमिक बॉडी हो जो कि टीचर एजुकेशन के नॉर्म और स्टैंडर्ड को बनाए रखे। डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग मटेरियल, जो कि रीडिंग के मटेरियल का विकास करे, किसके लिए, जो टीचर एजुकेटर हैं, जो स्टूडेंट टीचर हैं उनके लिए रीडिंग मटेरियल का जो है ना विकास करे। फैकल्टी डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेटर, जो टीचर एजुकेटर की फैकल्टी है उनका विकास करे, उनके अंदर स्किल लेके आए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इसमें ये बोल रखा है कि जो टीचर एजुकेशन है ना उसको अच्छा बनाने के लिए एक नेशनल लेवल पे एक बॉडी होनी चाहिए, न पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, पूरा जो हमारा पूरे भारत में एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो टीचर एजुकेशन के लिए काम करे,
ठीक है, उसके नॉर्म स्टैंडर्ड को निर्धारित करे, उनके लिए रीडिंग मटेरियल जो है ना लागू करे, ये सब कुछ। सारा खून पी गया कमीन का भी। और शिक्षक शिक्षा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों, उनके मानदंडों और मानकों, पठन सामग्री के विकास और शिक्षकों के संकाय विकास के निरंतर चिंतन और विश्लेषण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के अकादमिक निकाय की स्थापना की आवश्यकता है। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम एंड यूज ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग मटेरियल में बी डेवलप्ड एंड यूज फॉर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल टीचर एंड टीचर एजुकेटर। देखो पहले तो टीचर एजुकेटर होता क्या है, जो बीएड के स्टूडेंट को पढ़ाए, यानी कि जो कल को टीचर बनने वाले हैं उनको जो पढ़ाता है वो टीचर एजुकेटर कहलाता है। ठीक है, और स्कूल टीचर तो हैं जो स्कूलों में टीच करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट ये कहता है कि हम ना डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को, जो हमारे दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम हैं, एंड यूज़ ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग मटेरियल, जो हमारे ब्लेंडेड लर्निंग मटेरियल होते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग मटेरियल का क्या मतलब होता है, मिश्रित जो हमारे अधिगम के मटेरियल होते हैं उनका क्या मतलब होता है, मिश्रित होने का ये मतलब है। जैसे कि हमारे पास आजकल स्मार्ट बोर्ड है, वो टच से काम करते हैं, उनमें नेट भी चलता है। अगर मान लिया जाए हमें बच्चे को ब्रेन के बारे में टीच करना है, तो ब्रेन की इमेज, एक 3D इमेज भी उसमें आ सकती है। हम एक टच करेंगे उस बोर्ड को और गूगल ओपन हो जाएगा और गूगल से वहाँ से इमेज लेंगे, वो भी मूविंग भी जो है ना छोटी मोटी वीडियो ले सकते हैं, और वही प्रोजेक्टर पे आएगी और बच्चा उसको क्या है ना जो देख लेगा और अच्छे से समझ पाएगा। तो ये क्या है, ये होता है ब्लेंडेड लर्निंग मटेरियल। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम एंड यूज ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग मटेरियल में भी डेवलप्ड। इनको जो ब्लेंडेड लर्निंग मटेरियल, इनको इस तरह से विकास किया जा सकता है, एंड यूज फॉर, और इनका यूज कर सकते हैं कि इनका जो ब्लेंडेड लर्निंग मटेरियल फॉर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लगातार व्यावसायिक विकास को बनाए रखने के लिए। किसका व्यावसायिक विकास, स्कूल के टीचर का और टीचर एजुकेटर का, उनके विकास को बनाए रखने के लिए, उनके विकास को जारी रखने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का यूज़ कर सकते हैं। और ब्लेंडेड लर्निंग मटेरियल यानी कि जो ICT के जितने भी हैं, और ये सारे इसी के अंदर आ जाते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग मटेरियल के अंदर। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और मिश्रित शिक्षण सामग्री का उपयोग को विकसित किया जा सकता है। साथ ही साथ इनका प्रयोग स्कूल शिक्षक व शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को जारी करने के लिए भी किया जा सकता है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर टीचर एजुकेटर शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, देखो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है, जो हमारे बीएड के टीचर हैं ना वो हमारी फैकल्टी के अंदर आते हैं, और भी जो चीज़ें हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस और भी कोई जितने भी ऑफिस वगैरह होते हैं जिनमें हमारे काम होते हैं, वो फैकल्टी डेवलपमेंट, वो हमारी फैकल्टी के अंदर आते हैं। तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर टीचर एजुकेटर, जो टीचर एजुकेटर हैं, जो बीएड के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। उनके डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, फैकल्टी के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं टीचर एजुकेटर के लिए, तो उनके लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूट बनाया जाए, यानी कि उस स्पेशल इंस्टीट्यूट में उनका डेवलपमेंट किया जाए टीचर एजुकेटर का। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा बीएड में टीचर ऐसे होते हैं, जो टीचर एजुकेटर ऐसे होते हैं, उनको खुद ही कुछ नहीं आता होता। आते हैं, बैठते हैं, क्लास में आने के बाद तो वो ये पूछते हैं कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, उनको यही नहीं पता होता पढ़ाना क्या है, तो उनके अंदर वो डेवलपमेंट नहीं हो टीचर वाले। तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में उनको ऐसे टीचर को ज़रूर से ज़रूर बुलाना चाहिए, ताकि उनका जो माइंड सेट है वो भी अलग हो सके। शिक्षक के लिए संकाय विकास कार्यक्रम को संस्थागत किया जाना चाहिए। संस्था बनाओ भी अलग से, जहाँ पे शिक्षकों के संकाय के विकास के लिए कार्यक्रम हो। क्रिएशन ऑफ एन इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, ये कहता है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, अंतः विश्वविद्यालय केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए, उसका निर्माण किया जाना चाहिए। किसके लिए, टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षक के फील्ड में, फॉर इनहेंसिंग इन्वेस्टमेंट, जिससे कि हम इन्वेस्टमेंट को इनहेंस कर सके।
किसके इन्वेस्टमेंट को इनहेंस कर सके, जो हम टीचर एजुकेशन के में रिसर्च करते हैं, उन रिसर्च को प्रमोट करने के लिए जो हमें वो इन्वेस्टमेंट चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके। तो उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए, ये बात बोल रखी है। एंड एजुकेशन इन जनरल इन द यूनिवर्सिटी, और जो जनरल एजुकेशन होती है यूनिवर्सिटी में उसको बढ़ाने के लिए भी तो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए। शिक्षक शिक्षा, मैं तो ये ना शिक्षक शिक्षा बोलती हूँ ना, जी मतलब ऐसे फ्लिप हो जाती है, शिक्षक शिक्षिका ऐसा बोला जाता है। अध्यापक शिक्षा और विश्वविद्यालयों में सामान्य रूप से शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने में निवेश को बढ़ाने के लिए अध्यापक शिक्षा में एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और एक बार फिर से देखते हैं इसका हिंदी में जो है ना देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे आप लोगों को, ताकि ये अच्छे से जो है ना समझ में आ जाए। और भी बिल्कुल नींद आ रही है तो सरकार को अध्यापक शिक्षा संस्थानों को लगाने हेतु निवेश को बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ इन संस्थानों को अध्यापकों की तैयारी हेतु अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए उम्मीदवारों के पूर्व प्रशिक्षण के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया लानी चाहिए। शिक्षक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि बढ़ाई जाए और इसे उच्च शिक्षा का अंग बनाया जाए। नए अध्यापक शिक्षा संस्थान बहु और अंत्य विषय वातावरण में स्थित हो सकते हैं। वर्तमान शिक्षा कार्यक्रम को एनसीएफटी 2009 की सिफारिश के आधार पर फिर से रिडिजाइन करने की जरूरत है। प्रत्येक सेवा पूर्वक शिक्षक शिक्षा संस्थान से एक प्रायोगिक विद्यालय जुड़ा होना चाहिए, ताकि छात्र शिक्षक को नए विचारों के साथ प्रयोग करने और चिंतनशील व्यवसाय बनने की क्षमता और कौशल विकसित करने का अवसर मिल सके। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम उनके मानदंडों, मानकों, पठन सामग्री के विकास और शिक्षकों के संकाय विकास के निरंतर चिंतन विश्लेषण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के अकादमिक निकाय की स्थापना की जरूरत है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और मिश्रित शिक्षण सामग्री का उपयोग को विकसित किया जा सकता है। साथ ही साथ इनका प्रयोग स्कूल शिक्षकों व शिक्षकों के व्यावसायिक विकास का जारी करने के लिए भी किया जा सकता है। शिक्षकों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम को संस्थागत किया जाना चाहिए, यानी कि संस्था बनाओ अलग से। शिक्षक शिक्षा और विश्वविद्यालय में सामान्य रूप से शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने में निवेश को बढ़ाने के लिए अध्यापक शिक्षा में एक अंतर विश्वविद्यालय के निर्माण करना चाहिए। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार इसको जो है ना बड़ी करके भी जो है ना दिखा देती हूँ आप लोगों को। आप लोगों इसका जो है ना स्क्रीनशॉट जो है ना ले सकते हैं। मैं इसको इस तरह से करके एक बार दिखा रही हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि देखो हम एमएड लेवल पे हो चुके हैं। हम क्या करते हैं कि हमें ना हम इधर की भी तैयारी करते हैं, उधर की भी, हम सभी तरफ जो है ना भागते रहते हैं। हम किसी एक चीज़ को मंजिल नहीं बनाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमी होती है। हम सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि अपने अंदर झांको, आपके अंदर क्या बेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। मंजिल एक होती है, रास्ते अनेक होते हैं। मैं आपको बता दूं कि मंजिल एक होती है, रास्ते अनेक होते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, मंजिल नहीं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। और एक बार मैं वाणी को विराम देने से पहले आपके स्क्रीनशॉट का भी इंतजाम कर रही हूँ। ये स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करके, और इसका भी ले लो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार फिर से अपने शब्दों को दोहराना चाहूँगी। मंजिल एक होती है, रास्ते अनेक होते हैं। मंजिल एक होती है, रास्ते अनेक होते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए ना तो रास्ता बदलो, मंजिल नहीं।